Hello and good morning everyone. Welcome back to Big Process. So my dear students, in this video I will explain you very important questions from your favorite chapter atomic structure. So guys let's start करते हैं आज की क्लास. So देखो पहला सवाल ये है आप लोगों के लिए कि the region क्या है? The region of electromagnetic spectrum where the Balmer series line appears. You know guys बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइन होता है, Balmer, Passenfund, लीमन से स्टार्ट करना है आप लोगों को. लीमन, बामर, पैसेंफूड, हम्फ्रीज, ये सारे के सारे स्पेक्ट्रल लाइन के ऊपर आप लोगों के सवाल आते हैं. तो उसी हिसाब से एक सवाल यहाँ पर पिक किए हैं कि बताना है आप लोगों को कि स्पेक्ट्रल लाइन जो है दोस्तों बामा सीरीज में वो कहाँ पर अपीयर होता है. वो आपका माइक्रोवेव रीजन में अपीयर होते हैं, या तो यूवी रीजन में अपीयर होते हैं, या तो विजिबल में आता है, या तो आपका इंफ्रारेड में. तो योर आंसर विल बी, कौन सा होगा करेक्ट आंसर एकदम. तो गाइस ध्यान रखना है ये जो विजिबल रेंज होता है, विजिबल, ठीक है, ये विजिबल यही एक बामा सीरीज होता है दोस्तों, ये ओनली विजिबल में आता है. बाकी सारे के सारे आइदर माइक्रोवेव, यूवी, इसमें इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड इसमें आएंगे. ठीक है, तो इसका सही आंसर बैठेगा, आप लोग को ध्यान रखना होगा विजिबल में. ठीक है, सब इजी है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है. द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द लीमन सीरीज, दोस्तों ध्यान रखना है, लीमन सीरीज इज लैम्डा 1. क्या है? लीमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा 1 है. द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामा सीरीज आपको पूछा. अब देखो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट की बात है, ठीक है. आप लोगों को पता है कि ये जो रिडबर्ग फार्मूला होता है दोस्तों, ये होता है आपका 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर Rydberg constant into z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, ये होते हैं. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लीमन सीरीज का बोले हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. अब आप लोगों को पता है कि लीमन सीरीज में सर n1 और n2 का वैल्यू क्या होता है. तो n1 का वैल्यू होता है दोस्तों 1, और n2 आपका अगर शॉर्टेस्ट लेंगे तो सबसे ज्यादा लेना होगा. यहाँ पर क्या होगा, शॉर्टेस्ट लेना है तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो n2 का वैल्यू होगा ये आपको क्या लेना होगा बताओ. ये शॉर्टेस्ट कब होगा, इंफिनिटी लेंगे या तो 2, 3, 4 इसमें से कौन सा चीज लेंगे. तो ऑब्वियसली बात है सर यहाँ पर हम लोग 2 लेंगे तब जाके ये चीज क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट हो जाएगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा. ठीक है, शॉर्टेस्ट. तो चलो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो. कैलकुलेशन करने के बाद जो आप लोग आएंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कर रहे, ठीक है, यहाँ पर कर रहे, ध्यान देना इसको. तो 1 बाय लैम्डा, अच्छा ये हाइड्रोजन के लिए है ऑब्वियसली, तो जेड के प्लेस में दोस्तों 1 बैठेगा, यहाँ पर 1 बैठेगा, तो लैम्डा एच ऐसा करके लिखो बराबर आर. ठीक है, आर 1 का स्क्वायर होगा क्योंकि ये पता है आप लोगों को, और ये 1 लेना है, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और यहाँ पर क्या लेना है बताओ, यहाँ पर भी आपको क्या लेना है बताओ, 1 बाई एन स्क्वायर मतलब क्या लेना है बताओ, शॉर्टेस्ट लेना है, शॉर्टेस्ट. ठीक है, तो n2 का वैल्यू 2 लेंगे या इंफिनिटी लेंगे, शॉर्टेस्ट लेंगे. शॉर्टेस्ट कब होगा, ठीक है, तो इंफिनिटी बिठाओ. यहाँ पर इंफिनिटी बिठाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा. तो ऑब्वियसली बात है ये आपको इंफिनिटी बिठाना होगा यहाँ पर. तो 1 बाई लेम्डा एच का वैल्यू, या तो इसको लेम्डा 1 करके आप लोग बोल सकते हो क्योंकि गिवन है, तो लेम्डा 1 बताओ. यहाँ पर लेम्डा 1 ये हो जाएगा आपका आर इंटू 1. ठीक है, आर इंटू 1 मतलब ये आर एच के साथ बराबर हो जा रहा है. ठीक है, गॉट इट, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ. ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम लोग को ये चीज लेना होगा, n2 को आपको इंफिनिटी लेना होगा, ध्यान रखना. तो RH बराबर आ गया 1 बाय लैम्डा 1. गॉट इट. अब देखो यहाँ पर बोला है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए बामा सीरीज He प्लस के लिए. अब देखो लॉन्गेस्ट हम लोग को कब मिलेगा, ये हम कहाँ करेंगे, थोड़ा सा जगह रखेंगे नेक्स्ट वीडियो से. तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 1 बाय लैम्डा बराबर, ठीक है, ये He के लिए है, He के लिए, He प्लस के लिए ये हो जाएगा आपका R इंटू जेड, मतलब देखो हीलियम में जेड कितना होता है, 2 होता है, तो जेड यहाँ पर 2 होगा, तो 2 का कर दो स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा ये. और यहाँ पर n1 का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है बताओ, बामर में आपका स्टार्ट होता है 2 से. ठीक है, 2 से स्टार्ट होता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 4. और क्या लेना है बताओ कि लॉन्गेस्ट लेना है. ठीक है, लॉन्गेस्ट लेना है, तो इसी हिसाब से यहाँ पर आपको इसका नेक्स्ट जो आता है यानी कि 2 के बाद 3 जो होगा वो चीज लेना होगा, यानी कि यहाँ पर 9 आ जाएंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर. समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर n1 का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे बताओ, यहाँ पर n1 का वैल्यू लेंगे 2, और n2 का वैल्यू क्या लेंगे, बताओ, लॉन्गेस्ट के लिए 3 लेना पड़ेगा. ठीक है, ये वाला केस के लिए. ठीक है, और अगले वाला जो केस था दोस्तों जहां से स्टार्ट किए थे लीमन के लिए, ये n1 बराबर 1 था और n2 बराबर क्या था, इंफिनिटी था. समझ में आ गया बहुत अच्छे से. तो 1 बाय लैम्डा He आ गया. चलो यहाँ पर R
इंटू 4, ठीक है, इंटू 4। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 9 36 हो गया, और ये 5 ऊपर, और इस काट दो, इसका 9 हो गया, तो r इंटू क्या हो गया 5/9 1/λ h e, ठीक है, h e प्लस। अब देखो r का वैल्यू क्या है दोस्तों, r का वैल्यू है r का वैल्यू क्या है 1/λ, ठीक है, तो 1/λ 1 5/9, ओके। अब देखो लेमडा एच ई बताना है, ऑब्वियसली आपको लेमडा एच ई बताना है, तो लेमडा एच ई क्या हो जाएगा, लेमडा एच ई प्लस हो जाएगा आपका 9/5, ठीक है, और लेमडा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन ढूंढो कहां पर ये चीज है, 9/5 लेमडा 1, यानी कि पहला सवाल मतलब पहला ऑप्शन जो है वही आपका करेक्ट आंसर बैठेगा। ऊपर देखो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ध्यान से सुनो तो सीख जाओगे आप लोग। आप लोगों को जो इस टाइप का सवाल करने के लिए दोस्तों जो रिडबर्ग फार्मूला होता है, ये चीज ध्यान रखना, 1/λ बराबर दोस्तों होता है r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, वो जहां से आ रहा है और जहां पर आ रहा है, ठीक है। तो n2 जो है हायर एक्साइटेड स्टेट का जो है n वैल्यू है, और ये n1 मतलब नीचे का जो लोअर स्टेट है वहां पर, ठीक है। जैसे n2 से इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जंप होता है, तब स्पेक्ट्रल लाइन बनता है। तो ये सारे के सारे चीज कंप्लीट हो गया, तो 2 नंबर हो गया। चलो अब देखो क्वेश्चन 3 में ये बोला कि द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस a0, बोर रेडियस के ऊपर आपका सवाल है, और सेकंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस a0 के ऊपर बताना है, और लिथियम 2+ के लिए, ठीक है। तो यह भी आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो, यहां पर कर दे रहे हैं। देखो यहां पर रेडियस के ऊपर जो सवाल आता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि रेडियस बराबर होता है आपका, रेडियस बराबर होता है a0, ठीक है, a0 इंटू जेड बाई क्या होता है n²/z, ठीक है, क्या होता है n²/z होता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो बताओ यहां पर आपको बताना है कि लिथियम 2+ के लिए, ठीक है, लिथियम 2+ के लिथियम के लिए आपका n का वैल्यू कितना होता है, आई मीन जेड का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, 3 होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग ये चीज कर सकते हैं a0 इंटू क्या होगा कि सेकंड है, सेकंड के लिए मतलब n का वैल्यू 2 होता है, 2 होता है मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जेड लिथियम के लिए जेड कितना होता है 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3, यानी कि a0 4/3, a0 4/3, ये बी ऑप्शन में दिख रहा है, देखो ये आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग का इजी सवाल था, ठीक है, a0 4/3, a0 4/3 हो गया, इजी था बहुत। r बराबर आपको देखना होगा a0 n²/z, ठीक है, ये चीज फार्मूला ध्यान रखना है, बस तो हो जाएगा। अब देखो 3 नंबर सवाल तो इजी था, 4 नंबर सवाल में आते हैं दोस्तों, क्या है यहाँ पर देखो, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द 4th बोर ऑर्बिट, कहां पर 4th बोर ऑर्बिट इज, 4th बोर ऑर्बिट मतलब यहाँ पर n का वैल्यू जो है आप लोगों को पहले लिख दो, यहाँ पर क्या होता है 4 होता है। अब इस टाइप का सवाल अगर आएंगे, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो डी ब्रॉगली जहां पर भी आएंगे सवाल में, तो आप लोगों को यहां से स्टार्ट करना होगा 2π r बराबर n लेमडा। अब जैसे कि बोर की बात किए हैं दोस्तों, बोर की बात किए तो r के साथ आप लोगों को चलना है, और r के साथ अगर चलोगे तो ऑब्वियसली अभी हम लोग बात की कि r सर ये लिख सकते हैं कि a0 इंटू n² बाई क्या होगा यहाँ पर z होगा। तो देखो r के हाइड्रोजन के लिए z तो यहाँ पर हटा दो क्योंकि 1 होता है, और 4th बोर ऑर्बिट बोला है, यानी कि 4th बोर ऑर्बिट बोला है, तो यहाँ पर r n के जगह आपको क्या लिखना होगा, n की जगह आपको 4 लिखना होगा, यानी कि 16 a0 ये हो गया, ठीक है, 16 a0 हो गया। चलो तो 16 a0, एक मिनट जस्ट वेट, सेकंड बोर ऑर्बिट के लिए बोला है ना, सेकंड बोर ऑर्बिट रेडियस ऑफ द सेकंड नहीं, डी ब्रॉगली ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द 4th बोर ऑर्बिट इज वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द 4th बोर ऑर्बिट, यानी कि यहां पर आप लोगों को 2πr, बोर के लिए क्या होता है आपको बताओ, बोर ऑर्बिट, हाँ n बराबर 4 होगा, तो n बराबर 4 अगर आप लोग यहां पर लिखोगे तो क्या सवाल आएगा दोस्तों, सही आंसर आएगा, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ, लेमडा 4 अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या ये आएंगे, देखो तो चलो यहां पर 16 नोट आ गया। अब हम लोग को n लेमडा के ऊपर काम करना है, तो यहां पर भी n जो है ये आपको 4 हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका 4 हो जाएगा। तो चलो प्लेस करो, कहां लिखे भाई, जगह कम पड़ रहा है यहाँ पर, तो यहां लिखते हैं, चलो 2πr के जगह में हम लोग अभी लिखेंगे क्या, 16 a0 बराबर n लेमडा। अब देखो ये n का वैल्यू भी 4 लिख दो, तो n का वैल्यू अगर 4 लिखोगे तो ये 4 4 कट गया, ठीक है, 4 4 कट गया, तो अल्टीमेटली लेमडा का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 2 इंटू 4 मतलब 8π a0, 8π a0 कहां देखो, तो ये सवाल यहाँ पर ऑप्शन सी में दिख रहा है
कि 8 पाई ए नॉट है। कैसे सॉल्व करने देख लिए आप लोग कि 2 पाई आर बराबर एन लेमडा, यहां से स्टार्ट करना है। जैसे कि आप लोगों को यहां बोल दिया कि फोर्थ बोर ऑर्बिट, तो एन का वैल्यू 4 लिखेंगे और आर का जो एक्सप्रेशन पता है, आर बराबर होता है आपका ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई आर जेड। ठीक है, तो जेड तो 1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका 16 ए नॉट। तो वही चीज एन लेमडा के साथ कंपेयर कर दो, तो ऑब्वियसली यहां पर एन का वैल्यू फिर से 4 बैठा दो और लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा भाई। बहुत इजी सवाल है, 8 पाई ए नॉट हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी में आप लोग टिक कर सकते हो। अब देखो एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ये सवाल का आंसर आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में और सॉल्व करना कि हाँ सर इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो सवाल एक बार आप लोगों के लिए पढ़ दिए जा रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी अबाउट 9। कितना है? लगभग 9 के आसपास है। तो आपको बताना है कि स्पेक्ट्रल सीरीज जो है ये कौन सा होगा। ये पैशन और फूंड के साथ जाएगा, ये तो लिमेन और पैशन के साथ जाएगा, ये तो बामर और ब्रैकेट के साथ जाएगा, ये तो ब्रैकेट और फूंड के साथ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे। और जो लोग दोस्तों इस वीडियो को पहले बार देख रहे हो, चैनल के साथ जुड़ जाओ भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।